ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल 2025 तक गुरु चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। आने वाले 135 दिनों में क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। गुरु ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, भाग्य, किस्मत, धन वृद्धि के कारक ग्रह हैं। वही जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को मन, शीतलता, क्रिएटिविटी, इमोशंस, ममता, सुंदरता, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। तो और जब भी जन्म कुंडली में गुरु और चंद्र की युति होती है तो इसे बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। जब हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की तो रोहिणी जो नक्षत्र होता है यह दया, करुणा, रचनात्मकता, सुंदरता, भौतिक सुख, फैशन, कला का प्रतीक माना जाता है। तो कन्या राशि वालों, आइए जानते हैं कि गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कन्या राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर आपके लिए हो रहा है, आपकी राशि से नवम स्थान में ये गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। हालांकि ये वक्रीगत अवस्था में है, लेकिन जब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे और चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं तो आप देख पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर आपके बिजनेस, व्यापार के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आपका बिजनेस जो है किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, सलाह देने समझाने का कार्य है, या एजुकेशन के थ्रू आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपके रुके कार्यों में गति आएगी, साथ ही बिजनेस व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो कन्या राशि वालों, यहाँ पर आप खुद महसूस कर पाएंगे कि जिस भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, जिस भी बिजनेस को कर रहे हैं, या कोई भी आप ऐसा कार्य जो कि क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो आप महसूस करेंगे कि आने वाला जो 135 दिन है, इन 135 दिनों में आपको कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, कुछ नई चीजें सीखने की आवश्यकता है, कुछ नए मैनेजमेंट लाने की आवश्यकता है, कुछ नई स्किल्स की तरफ आप अग्रसर होंगे और ये कहीं ना कहीं से आप खुद स्वयं पे महसूस कर पाएंगे और मेहनत भी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के रोहिणी नक्षत्र में जाने की वजह से मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा। भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ बना रहेगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। देखिए, भाग्य स्थान से जब देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और ये चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी भूमि से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, हायर एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छी स्थिति है। जो अभी तक आपकी इच्छा या पढ़ाई को लेकर जो आपके अंदर जुनून नहीं आ रहा था, आप देख पाएंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान पढ़ाई को लेकर आप समर्पित कर देंगे अपने आप को। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, विशेष तौर पर क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ या टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है या मेडिकल लाइन से, निस्संदेह यह समय आपके लिए अच्छा है। इस टाइम फ्रेम के दौरान आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनने जा रही है। तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन है काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। अब आप देखें कि 9th हाउस से जब बृहस्पति का गोचर हो रहा है और ये वक्री है तो कहीं ना कहीं से आपको अष्टम भाव का भी परिणाम देंगे। तो आकस्मिक धन लाभ का योग आपके लिए बहुत अच्छा बनेगा। अकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, धर्म के कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। धर्म कर्म के प्रति रुचि आप जागृत आपके साथ में होगी। इसके साथ पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का यह टाइम रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम स्थान पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। जब प्रथम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो मैं आपके लिए यही कहूंगा, कन्या राशि के वैसे भी जो लोग होते हैं, बहुत ही आप डीप किसी भी चीज में जाके थिंक करते हैं और साथ ही आप बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात करते हैं।
है ना, और आपको सीधी स्पष्ट बात करना पसंद आता है और थोड़ा सा भावुक भी होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम स्थान को देख रहे हैं तो नो डाउट आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपके अंदर चंचलता बढ़ने जा रही है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप मौज मस्ती में बहुत ज़्यादा टाइम निकालें अपना, है ना, या बहुत ज़्यादा खुश मिजाज तरीके का आपका स्वभाव हो जाएगा। हर बहुत ज़्यादा नए दोस्त बनाना, नए लोगों के साथ में जाना, नई पार्टी, मतलब इस तरीके का भाव आपके अंदर पैदा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपको सडन गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा आपका। तो छोटी छोटी बातों को लेकर आपको गुस्सा नहीं करना है, बाकी चीज़ें यहाँ पर अच्छी रहने वाली हैं। जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, 3rd हाउस जो होता है वह सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का ही होता है। तो जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक या जातिका ऑनलाइन के किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, यूट्यूब से जुड़े काम कर रहे हैं, या इसके अतिरिक्त फ्रीलांसिंग वगैरह का काम है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का कार्य है, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लाभ में वृद्धि होगी। जो लोग ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान कुछ नया क्रिएट करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही ये चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान में गए हैं और चंद्रमा के जब ये नक्षत्र में जा रहे हैं तो कन्या राशि वालों आपके अंदर एक थिंकिंग आएगी खुद का मकान के बारे में, खुद की प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो अब आप प्लानिंग करने जा रहे हैं, आप यकीनन इस टाइम फ्रेम के दौरान जो भी आप ड्रीम्स देखेंगे तो उनको आप फुलफिल होते हुए 2025 के अंदर पाएंगे। तो जो नींव एक होती है, जो बेस तैयार होता है, उसकी तैयारी करने का यह समय रहेगा। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में निसंदेह वृद्धि होगी। आप जो खर्चे हैं, खर्चों को भी मेंटेन करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप फिक्स डिपॉजिट करने की तरफ, या आपकी ऐसी सोच बनेगी कि आपको आगे के लिए पैसे इकट्ठे करके रखने हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है, कहीं ना कहीं से माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति आपके जीवन में होगी। साथ ही यह समय आपकी संतान के लिए अच्छा रहेगा, संतान की प्रगति होगी। संतान के शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी थी या उनके निजी जीवन में कोई परेशानी चल रही थी तो यहाँ पर परिस्थितियां बेहतर होंगी। साथ ही संतान के साथ संबंधों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो अगर आप अपने संतान को इमोशनली अगर आप समझाते हैं, उनको सलाह देते हैं, भावुकता के साथ में प्रेम से बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर चीजें रहेंगी। वही जो कन्या राशि वाले नव दंपति हैं, जो संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, यह समय अति उत्तम रहने वाला है आपके लिए। फैमिली प्लानिंग, संतान की प्लानिंग अच्छी रहेगी। साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कला से जुड़े हुए हैं, है ना, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त जो सुंदरता से, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े काम करते हैं, ब्यूटी का कार्य कर रहे हैं, है ना, ब्यूटी पार्लर वगैरह जो चलाते हैं, सलून चलाते हैं, अगर कन्या राशि वाले हैं, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। वही अगर हम नौकरी की बात करें तो नौकरी के लिहाज से भी समय अच्छा है। अगर आपके पास में नौकरी नहीं थी, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको नई नौकरी मिल जाएगी। साथ ही अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के लिए भी समय अच्छा रहेगा। हाँ, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे और ये चीज आपको करनी भी चाहिए। इसके साथ में यदि काफी लंबे समय से लोन वगैरह की समस्या थी तो देखिए अब सैटर्न भी मार्गी हो चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए आय के नए रास्ते मिलेंगे, आकस्मिक धन लाभ होगा, आपके पास में पैसे का फ्लो बनेगा, जिसकी वजह से आप कर्ज से बाहर निकलने में सफल होंगे। तो ये स्थिति बेहतर है। छुपे हुए शत्रु जो आपके थे तो कहीं ना कहीं से शत्रुता आपकी खत्म होगी। हाँ, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होगी कि आपकी प्रगति को देखकर जो आपके आसपास के लोग हैं वही आपके आस्तीन के सांप रहेंगे। इसलिए मैंने जो कहा कि 3 बड़ी गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करना है। आइए उस पर हम बात कर लेते हैं। पहली गलती यह है कि कन्या राशि वालों, अगर आप एक ही पैटर्न के साथ चलते रहेंगे जो अभी तक आप चलते आए हैं 2024 के अंदर, और आप ये अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज 2025 आएगा और आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, तो ये तभी बदलाव आ पाएंगे जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। एफर्ट्स आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी, खुद के डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये गलती करेंगे कि सेम पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात कि कन्या राशि वालों, आपको बहुत ज्यादा कई बार आप काम को कल पर टालते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, तो इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। आप शांति के साथ में बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में एक प्लानिंग कर लीजिए, है ना, और आप जल्दबाजी में जाकर
कोई निर्णय मत लीजिए, इमोशनल होकर कोई निर्णय मत लीजिए, अपने सीक्रेट को रिवील मत कीजिए। जब तक आपका पूरा कार्य नहीं बन जाता तब तक आप चीज़ों को ना बताएं। अगर आपने पहले से ही बताना शुरू किया तो कहीं ना कहीं से उन कार्यों में आपके विघ्न जरूर आएगा। तीसरी जो बड़ी गलती आपको नहीं करनी है वह यह नहीं करनी है कि आप किसी भी धर्म गुरु का किसी भी प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपमान मत कीजिएगा। अगर धार्मिक गुरुओं से आपको मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो आप उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपकी वजह से अपमान न होने पाए। अगर आप ऐसा अपमान करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से भाग्य आपका कमजोर होगा। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वही जब हम मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो मैरिटल लाइफ के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। हाँ, जीवन साथी के साथ में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर क्रिएट होगी जब तक कि देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। 4 फरवरी के बाद मैरिटल लाइफ थोड़ी सी और बेहतर होने जा रही है, चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी। हाँ, जीवन साथी और आपकी जो मेंटालिटी है वो मैच नहीं करेगी, क्योंकि राहु का 7th हाउस से गोचर चल रहा है और देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के राशि में जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस वजह से थोड़ा बहुत इमोशनल प्रॉब्लम पति पत्नी के बीच में होगी। लेकिन प्रेम संबंधों की बात करें, बेहद ही शानदार समय रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। पार्टनर के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीजें भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो ये कुछ विशेष महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। आपका करियर अच्छा रहेगा, धन की स्थिति बेहतर होने जा रही है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते नहीं, लेकिन भाग्य स्थान से ये गोचर कर रहे हैं। तो धर्म के कार्यों से जुड़े रहिए, धार्मिक कार्य करते रहिए, अपने आचरण व्यवहार को अच्छा रखिए। और इसके साथ ही केले के पौधे में आप बृहस्पतिवार के दिन आप हल्दी मिलाकर 1 लोटा जल आप उसकी जड़ में डालें, केले के जड़ में पौधे के, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और गुरुओं का अपमान ना करें। दी गई जानकारी पसंद